स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था आज के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें हम ने देख लिया था 2A हमारा ख़त्म हो गया था। जिन्होंने क्लास किया था या जिन्होंने रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा। हमारा 21A ख़त्म हो गया था और अभी हम 21B पे थे। कल हमने 21B का इंट्रो क्लास लिया था और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको कल याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्कल का रेडियस गिवन हो तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, डायमीटर गिवन हो तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस गिवन है, आपसे पूछा है रेडियस बता दीजिए। यहाँ भी सर्कमफ्रेंस गिवन है, पूछ रहा है डायमीटर बता दीजिए। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। इसमें देखिए, आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपके क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो मैं पहले लिख देती हूँ। ठीक, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। और रेडियस गिवन नहीं है तो रेडियस को हम क्या आर मान सकते हैं। लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज वी नो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हमने पाई का वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू गिवन है और 2 गिवन है। तो आइए सॉल्व करने को सोचते हैं। सी की वैल्यू क्या है 176, 2 को हमने एज इट इज़ रख दिया। पाई की 2 वैल्यू पढ़ी थी हमने, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम 22/7 यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। कभी भी कैलकुलेशन हमारा कैसे ईजी होता है ये इंपॉर्टेंट है, रेदर कि आप कितना ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करें। चीज़ों को तोड़ना सीखिए, ईजी करना सीखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 176 × 7/2 × 22। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आर की वैल्यू निकल जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवा रही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, बस रेडियस की जगह आप क्या पूछ रहा है, आपसे डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर पूछ रहा है तो आपको पता है डायमीटर के टाइम पे क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। डायमीटर के टाइम पे सरकमफेरेंस का फार्मूला हो जाएगा C = पाई एंड D। अब सेम मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताऊँ। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। ये चीज़ें गिवन है। 500 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कार है वो ऐसे चल रहा है। देखो आपका कार जो है ना, रिवोल्यूशन मतलब कार कैसे चलती है, कार का जो व्हील होता है ऐसे चलता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 500 रिवोल्यूशन कर रहा है और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर कितना बोल रहा है आपके क्वेश्चन में देखिएगा, ये बोल रहा है 77 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये आप बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और देखते हैं। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो कार है, कार का व्हील है, वो रिवोल्यूशन कर रहा है। कितना रिवोल्यूशन कर रहा है? 500 रिवोल्यूशन कर रहा है। अब ये रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया है? 500 दिया है। और जो आपका व्हील है, ठीक है, कार का जो व्हील है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर वी ऑल नो ये चीज़ है। और अगर इतना ही बोलेगा तो क्या बोलेंगे? रेडियस। तो ये डायमीटर आपका गिवन है 77 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस बता दो आप, है ना। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, डायामीटर ऑफ व्हील, डायामीटर
मीटर ऑफ, ये डायमीटर है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ऑफ व्हील इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस ऑफ व्हील, पहले मैंने बोला ना कि पहले जो चीज़ गिवन होती है उसको आप लिख लो, आप क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, पहले इजी सा सारा जो गिवन है चीज़ें लिख लो, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। जो सरकमफरेंस है व्हील का, वो डिस्टेंस कवर बाय व्हील 1 रिवोल्यूशन उसके इक्वल है। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील 1 रिवोल्यूशन मतलब एक रिवोल्यूशन में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके इक्वल है। वाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि अब यहाँ डायमीटर की बात हो रहा है, बार बार डायमीटर की बात हो रही है। जब डायमीटर गिवन होता है तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C इज इक्वल टू पाई डी। अब हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब C जो है आपका निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, डी भी पता ही है, तो करने की कोशिश करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, डी की वैल्यू 77 इंटू 77, इसको कैलकुलेट कीजिए, 11 आ गया। C इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 242 लिख देंगे, सही है। अब ये सेंटीमीटर है, अब ये सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। अब मीटर में चेंज करने की क्या ही ज़रूरत है, ऐसे भी तो कर सकते हैं सॉल्व, ताकि हमारा जो यूनिट है आंसर का वो सिमिलर है। अब देखिए, अब हमको मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला किससे करते हैं, 1000 से। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से। लेकिन हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 न्यूमेरिक्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.42 मीटर। अब हमने सरकमफरेंस तो निकाल लिया, ठीक है। अब ये सरकमफरेंस किसका है, 1 रिवोल्यूशन का है, 2.42 मीटर। अगर हमें 500 रिवोल्यूशन का निकालना है तो क्या करेंगे, 2.42 इंटू 500, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। 2.42 इंटू 500, 2.42, तो इसको क्या करेंगे, 242 इंटू 500 अपॉन 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पॉइंट हटाए हैं तो नीचे 2 0 बढ़ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 500 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, कितनी डिस्टेंस वो लेगा, ये निकल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। थैंक यू क्लास। तो ये आप आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बता रही, आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से समझेंगे, जो चीज़ें नहीं आएंगी आप फिर से पूछेंगे आगे। तो ये है आज का आपका पोर्शन मैथ्स का। जो भी प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।